Hello, darlings. It's showtime. Hello, friends. Welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं फंदरावर अंसारी आप सभी लोगों का पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म राधे श्याम के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? हाँ, वायलेंस थोड़ा ज्यादा हो गया, अभी थोड़ा रोमांस चाहिए। Well, friends, the road to Radhe Shyam has begun. Tuesday, Wednesday, Thursday. 3 days to go and we will exclusively cover Radhe Shyam for all of you, right from the advance booking to the show count to the tickets sold, USA, UK, Australia, everything you need to know about darling Prabhas's film Radhe Shyam. Because guys, it's a magnum opus. Rasool Pukati, sorry, not only Rasool Pukati, the Oscar winning sound engineer Rasool Pukati, you know, who has won the Oscar, the BAFTA award for sound designing. Rasool Pukati जब इसका साउंड कर रहे थे राधे श्याम का, एंड उनका डायरेक्टर है राधा कृष्णा, उनको वो राधा जेम्स कैमरून बुलाते हैं, यानी कि टाइटैनिक के डायरेक्टर के नाम से बुलाते हैं। क्योंकि गाइस रसूल पुकटी ने कहा कि जब मेरे पास राधे श्याम आई थी, फर्स्ट कट जो आया था उसकी मिक्सिंग करने में बैठा, जिस तरह से क्लाइमैक्स डिजाइन किया है, जिस तरह से क्लाइमैक्स का वीएफएक्स किया है, मैंने बोला तुमने टाइटैनिक जैसी फिल्म बना दी है, ऑलमोस्ट बेटर टेकिंग टाइटैनिक बनाई है। गाइस अब एक ऑस्कर विनिंग साउंड डिजाइनर जब ये कहता है ना, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि गाइस इसका क्लाइमैक्स जो है, ऑब्वियसली अपनी इंडियन ऑडियंस क्या करेगी, मजाक उड़ाएगी टाइटैनिक बना दिया पागल साला, और खुदा ना खास्ता पिक्चर फ्लॉप हो गई, फिर तो और मजे लेंगे लोग इसकी पिक्चर के। अरे हमारी इंडियन पिक्चर एक अटेम्प्ट करती है, भले वो फेल हो जाएगी, ठीक है, लेकिन किया तो उनके लेवल का कंपेयर करने के लिए। हाँ, थोड़ा अप्रिशिएट करो भाई अपनी इंडियन फिल्म्स को, थोड़ा सा कर दोगे ना, कोई बुराई नहीं होगी। ओके, सो ये जो फैक्टर है स्पेशली से क्लाइमैक्स को लेकर, एंड उस दिन जो हमने सेकंड ट्रेलर देखा, दैट हैज सेट द कैश रजिस्टर्स रिंगिंग, स्पेशली हैदराबाद में जो एडवांस बुकिंग हो रही है बहुत ही फार लेवल की हो रही है। देखिए गाइस, ऑल इंडिया एडवांस बुकिंग होना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली हिंदी वर्जन, क्योंकि गाइस हिंदी वर्जन का जो एक्सपेक्टेड फर्स्ट डे है वो समवेयर इन द रेंज ऑफ 13 to 14 करोड़ है। यस फ्रेंड्स, राधे श्याम इज गोइंग टू टेक एन ओपनिंग वे बिगर देन गंगूबाई काठियावाड़ी एंड ऑल अदर फिल्म्स। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं पोस्ट पैंडेमिक फिल्म्स के साथ कंपेयर कर रहा हूँ इसको। ओके, तो अब राधे श्याम जब 11 को आएगी तो गाइस 13 से 14 करोड़ का प्रेडिक्शन आज का है, ठीक है। अब जो ट्रैकिंग चल रही है, क्योंकि गाइस इसके गाने क्रेज लेवल पर है, स्पेशली अरिजीत सिंह का जो गाना है कि हमें आशिकी आ गई, अरिजीत का गाना अरिजीत ही गा सकता है, लेकिन वो गाना मुझे पर्सनली काफी पसंद है। तो गाइस आज के एपिसोड पहले डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। गाइस हैदराबाद में फिलहाल टोटल नंबर ऑफ शोज जो है वो 315 से 316 हो चुके हैं। ओके, थिएटर्स अब तक मिले हैं 67 इसको। ओके, अब तक गाइस जो एडवांस बुकिंग चल रही है वो लगभग यहाँ पर 4 से लेकर 4.15 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ओके गाइस, सो 97% की ऑक्यूपेंसी हैदराबाद में, जहां पर 296 हाउसफुल शोज है। तो गाइस हैदराबाद का ये रहा है, चाहे हमें पुष्पा ले लो, भीमला नायक ले लो, हमने सारी फिल्मों के आपको एडवांस बुकिंग बताया है पहले से, सब फुल हो जाती है। मेन खेल जो है वो मंडे से शुरू होता है। तो राधे श्याम इज गोइंग टू बी नथिंग न्यू, राधे श्याम सारे के सारे सोल्ड आउट होंगे। ये देखना है कि अब हैदराबाद में 1000 के ऊपर कितने शोज मिलते हैं। आंध्र प्रदेश का टिकट रेट्स भी जो है वो अभी रिवाइज हो चुका है, यानी कि फिल्म इस बार आंध्र प्रदेश में तो लॉस में नहीं जाएगी, वहां पे अच्छे खासे पैसे ये कमा कर आएगी। बात करो बैंगलोर की, तो बैंगलोर में 140 शोज मिले हैं, जहां पर 10 फास्ट फिलिंग है, ज्यादा कुछ फुल नहीं हुआ है वहां पर। चेन्नई में 23 शोज में 7 शोज फुल हो चुके हैं एंड 13 फास्ट फिलिंग है, अच्छा चल रहा है। वरंगल 35 में से 34 शोज हाउसफुल हो चुके हैं। निजामाबाद में 10 में से 6 शोज हाउसफुल हो चुके हैं। करीमनगर में 13 में से 11 हाउसफुल शोज हो चुके हैं। महबूब नगर में 8 में से 3 शोज हाउसफुल हो चुके हैं। सो गाइस, ये अभी फिलहाल यहाँ पर जो तेलुगु रीजन्स है वहां की मैं आपको ऑक्यूपेंसी बता रहा हूँ, और इतनी ही लिमिटेड एडवांस बुकिंग चालू हुई है। जैसे कल से जो लोग बोल रहे थे कि एडवांस बुकिंग एपिसोड बनाओ, लेट इट स्टार्ट मैन। स्टार्ट होने के बाद हम कहाँ जाने वाले, यहीं रहेंगे ना। आपको पूरा एपिसोड बना के दूंगा। लेकिन गाइस बात करो हिंदी की, तो हिंदी वर्जन सिर्फ हैदराबाद में खुला है, 12 शोज में से 4 हाउसफुल हुए हैं। भोपाल में 9 शोज मिले हैं एंड लखनऊ में 4 शोज मिले हैं राधे श्याम को, यानी कि हिंदी की एडवांस बुकिंग अब तक नहीं खुली है। एंड आज शाम तक एक्सपेक्टेड है कि हिंदी की एडवांस बुकिंग जो है वो खुल जाएगी। हिंदी में जो इसकी एडवांस बुकिंग है उसके पहले ही ट्रेड ने प्रेडिक्शन दे दिया है कि 14 करोड़ तो मिनिमम कमाएगी। और डिपेंड्स ऑन दी एडवांस बुकिंग। राधे श्याम कहीं ना कहीं पहले दिन हिंदी वर्जन में 15 करोड़ कमाने का दमखम रखती है।
ओके गाइस, एंड दिस इज डेफिनेट। बात करो तेलुगु की तो एडवांस बुकिंग ऑलमोस्ट 4 से लेकर 4.15 करोड़ की हो गई है। एंड पहले दिन का ग्रॉस जो एस्टिमेट है राधेश्याम का वो 80 करोड़ का है। तो पहले दिन राधेश्याम 80 करोड़ रुपए कमाएगी इंडिया में, सिर्फ इंडिया बोल रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड अभी आऊंगा मैं, ऑस्ट्रेलिया यूएसए बताऊंगा, उसके बाद मैं वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शन दूंगा। सो गाइज 80 करोड़, तो ये फिल्म केवल इंडिया में चली जाएगी। अब गाइज यूएसए प्रीमियर्स जो है, यहाँ पर राधेश्याम के ऑलमोस्ट 1250 शोज मिले हैं, 436 लोकेशंस है राधेश्याम की, केवल यूएसए, नॉर्थ अमेरिका नहीं बता रहा हूँ, जहाँ पे 500,000 बस अभी टच हो जाएगा एडवांस बुकिंग में। यूके की बात करूँ तो गाइज यूके में अभी फिलहाल 106 शोज है, 47 यहाँ पर लोकेशंस दे दी गई है, एंड ऑलमोस्ट 8,500 टिकट्स जो है यूके में उसकी बुक हो चुकी है। तो यूके की एडवांस बुकिंग, यूएसए की एडवांस बुकिंग एज यूजुअल डार्लिंग की फिल्म है, तो काफी अच्छी तरीके से चल रही है। ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो एडलेड, पर्थ, क्वींसलैंड, तस्मेनिया, सिडनी, सब मिलाकर गाइस लगभग 30,000 के ऊपर टिकट्स अवेलेबल है वहां पर, जहां से ऑलमोस्ट 4,000 टिकट्स अभी से हाउसफुल हो चुके हैं। तो इनिशियल डेज है ऑस्ट्रेलिया में, लेट्स सी वहां पे किस तरह से नंबर्स आते हैं। इसी के साथ माय प्रेडिक्शन वर्ल्ड वाइड फॉर राधेश्याम ऑन इट्स फर्स्ट डे इज 100 करोड़ रुपीज। यस मेरा भाई, 100 करोड़ इज व्हाट राधेश्याम विल अर्न। ये वो वाला नहीं है जो मैं हमेशा मस्ती करता हूँ ना, वन डे 100 करोड़ 150 करोड़, सीरियसली बोल के जा रहा हूँ, तो ये करेगी। साहो डेड, बाहुबली डेड, एवरीथिंग डेड, तो व्हाई नॉट दिस मेरा भाई। एंड अभी सब खुल चुका है, 100% ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। इंडिया का ही इसका प्रेडिक्शन 80 करोड़ का हम लोग लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इसका हिंदी वर्जन विल बी अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर। मैं तमिल की एंड बाकी भाषाओं की मैं गारंटी लेता नहीं, लेकिन तेलुगु और हिंदी वर्जन की गारंटी लेता हूँ कि दे विल ओपन रियली बिग एंड रियली ह्यूज। एंड इसका जो ओवरसीज है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका एंड यूएई एंड जीसीसी की भी लिस्ट है। फ्रेंड्स बात करें यूएई एंड जीसीसी की, यूएई की लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। यूएई में अबू धाबी, अलमैन, उसके बाद अल ऐन, शारजा, रसल खैमा, सब जगहों पर यूएई में लगी हुई है। ये शारजा में लगी है, दुबई में लगी है, उसके बाद फुजैरिया में लगी है। तो यूएई में ऑलमोस्ट 47 to 48, 60 तक पकड़ लो आप लोकेशंस पर लगी है। कतर में दोहा फेस्टिवल सिटी, एशियन विलेज टाउन, लैंडमार्क सिनीप्लेक्स, साउथ वादिफ, 01 मॉल, द पर्ल, फ्लिक मिड्राब, कतर में ऑलमोस्ट 18 लोकेशंस पे लगी है। ओमान में अल शाती मॉल ऑफ ओमान, मस्कत ग्रैंड मॉल ओमान में 20 लोकेशंस पे लगी है। बात करूं बहरीन की तो जुफैर, सीफ, वादी अलसैल, अलहमरा 10 लोकेशंस पे लगी है। कुवैत में सिनीस्केप 360, वॉक सिनेमाज एवेन्यूज 7 लोकेशंस पर है। एंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में इट इज गोइंग टू टेक अ बिगेस्ट रिलीज। सऊदी कलेक्शंस, यूएई, कुवैत, ओमान, यानी कि यूएई जीसीसी बाप लेवल के कलेक्शंस आएंगे, यानी कि अपना 100 करोड़ जो है प्रेडिक्शन डेफिनेटली करेक्ट होने वाला है। द व्यू, नखील रियाद में, सलाम रियाद बुलेवार्ड, जिजान, आबा, खोबर, अतियाफ, हायल स्क्वायर, जुबैल गैलेरिया, तो जितने भी अपने सऊदी से सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया स्पेशली जिद्दा एंड दमम, यहाँ पर बाप लेवल की रिलीज करने वाले हैं लोग राधेश्याम को। तो बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है राधेश्याम का इस बार, तो कोई टेंशन मत लेना। राधेश्याम इज गोना टेक अ क्रैकिंग ओपनिंग एंड बिगेस्ट यूए जीसीसी ओपनिंग्स जो है आई थिंक मरक्कर को मिली थी, 157 लोकेशंस थी। अभी ममूटी जी की फिल्म आई है भीष्मा पर्वम, उसको 158 लोकेशंस मिले थे। वालिमा 154 था, वकील साहब 138 था। राधेश्याम 157 लोकेशंस पर रिलीज हो रही है। आई थिंक दे आर गोना रिलीज दिस इन 160, तो दिस इज गोना बी द बिगेस्ट रिलीज फॉर एनी साउथ इंडियन फिल्म टिल नाउ गाइज। इसके पहले मास्टर 111, बिगिल 110 थी, तो ये बहुत ही बड़ा बिगेस्ट रिलीज फॉर एनी इंडियन मूवी, नॉट ओनली इन यूएई बट यूएसए, जीसीसी, सबसे बड़ी रिलीज होने वाली है। एंड दिस इज ऑल्सो गोना रिलीज इन मलेशिया, अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग नेपाल, इटली, स्पेन, पेरिस, यूके, अर्जेंटीना, बहुत जगहों पर गाइस दिस इज बाप लेवल रिलीज मैन। ओहो हो कड़क रिलीज होने वाली है। और वेंगा तो अपनी पिक्चर कौन सी भाषा में बना रहा है, हाँ आई थिंक कोरियन में भी आ रही है। स्पिरिट संदीप रेड्डी वेंगा की। प्रभास बहुत बड़ा है भाई, प्रभास इज बिग मैन, इट्स अ बिग गाय। ओके गाइस, सो आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। अब रात को मिलेंगे अगर एडवांस बुकिंग चालू हो गई। आई थिंक गाना आने वाला है राधेश्याम का, उसका रिव्यू करेंगे। ओके गाइस, सो डार्लिंग फैंस, just don't worry about the promotions. You as an individual, what do you have to do? You have to go to the cinema hall, book your ticket and give your contribution to राधेश्याम, क्योंकि प्रभास ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए। As always say, stay cool man. Always remember, hello darlings, shit's show time.